ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन से, मतलब कल के रिवीजन से। जैसे कल मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 5 अबेटमेंट। तो क्या है अबेटमेंट? मैंने आपको जैसे कल 107 में बताया था कि व्हाट इज़ अबेटमेंट। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, सेक्शन 107 क्या बोलता है? अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। इसमें 3 चीज़ें बताई गई थी कि अबेटमेंट कैसे होता है, यानी दुष्प्रेरण कैसे होता है। तो दुष्प्रेरण जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता होता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और ऐड। एक सेकेंड ना, कमेंट्स ऑफ कर लूँ। हाँ, तो हम लोग अबेटमेंट पढ़ रहे थे। अबेटमेंट फर्स्ट सेक्शन जो है इसका 107 वो बोलता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। तो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 3 चीज़ों से होता हैगा, और मतलब किसी भी चीज़ का अबेटमेंट या दुष्प्रेरण 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इंस्टिगेशन, किसी को इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। सेकेंड चीज़ है अपना कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करना। थर्ड चीज़ है ऐड करना, मतलब मदद करना, किसी की मदद करना कोई एक्ट करने में, कोई ऑफेंस करने में। तो हमने 107 में ये पढ़ा था। फिर हम आए थे 108 में। 107 में हमने 2 एक्सप्लेनेशन भी पढ़े थे। क्या एक्सप्लेनेशन थे वो मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सन कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, जान करके कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करता है कि सामने वाले को धोखा हो जाए और वो कोई एक्ट कमिट कर दे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकेंड क्या पढ़ा था? कोई पब्लिक एक्सप्लेनेशन सेकेंड पढ़ा था हमने, एनीथिंग को फैसिलिटेट करना। मतलब मान लो एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को कोई एक्ट करवाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, या उसको बोल रहे तू सब कुछ कर, मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। तो वो चीज़ भी इंस्टिगेशन होता है। सपोर्ट कर रहा है ऑब्वियसली कोई एक्ट करने के लिए, तो वो इंस्टिगेशन में मदद कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तू तो कर, मैं तेरी हेल्प करूँगा। ठीक है। तो 107 यहाँ पे डन होता है। फिर 108 हमने पढ़ा था अबेटर। अबेटर में हमने 5 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे। अबेटर कौन होता है? अबेटर वो होता है जो इंस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है किसी पर्सन को, मतलब जो उकसाता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई एक्ट या ऑफेंस करने के लिए। वो व्यक्ति जो उकसा रहा है वो अबेटर कहलाता है, और जो जिसको उकसा रहा है, जो एक्ट करने वाला है, वो कहलाता है अबेटी। ठीक है। अबेटर ये की हिंदी होती है दुष्प्रेरक। तो अबेटर में हमने 5 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे सेक्शन 108 में। वो 5 एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिफाइन कर देती हूँगी। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कहा था कि, एक मिनट, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कहा था कि इलीगल ओमिशन करने के लिए उकसाना, ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। कोई पर्सन अगर इलीगल ओमिशन या एक्ट करने के लिए उकसा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो चीज़ कहलाती है कि अबेटमेंट। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अबेटेड, जो किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अबेट किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अबेटमेंट जो व्यक्ति को उकसा रहा है वो एक्ट करी दे, वो ऑफेंस करी दे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्ट हो चाहे नहीं हो, उसने अपना काम कर दिया, अबेटमेंट कर दिया, तो वो उसके लिए ऑफेंडर है। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहेगा? थर्ड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आगे जाके काम आने वाला है। थर्ड एक्सप्लेनेशन आगे के हम सेक्शंस में पढ़ेंगे। थर्ड एक्सप्लेनेशन कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि अबेटमेंट जो कर रहा है, अबेटर जो कह रहा है या प्रोवोक कर रहा है, जिसको कर रहा है उसका भी ऑफेंस करने के लिए सेम नॉलेज या इंटेंशन हो। ठीक है। हो सकता है उसका कोई दूसरा नॉलेज या इंटेंशन हो। मान लो एक पर्सन है, उसने अपने एक 7 साल के बच्चे को बोला कि तुम ये चीज़ करो, तुम एक लो जहर और ये उसके ग्लास में मिला के आ जाओ। अब उस व्यक्ति को तो नहीं पता कि वो यहाँ पे, मतलब उस बच्चे को तो नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, उसका सेम नॉलेज नहीं है, सेम इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अबेटर जो करवा रहा है, तो अबेटर ने जिसको प्रोवोक किया है, जिसको इंस्टिगेट किया है, उसका सेम नॉलेज या इंटेंशन हो। ओके। फिर फोर्थ एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इंस्टिगेशन का इंस्टिगेशन भी अबेटमेंट कहलाता है। मान लो एक व्यक्ति है, ए ने बी को बोला कि बी तुम सी को अबेट करो कि सी जेड का मर्डर कर दे। तो इसने अबेटमेंट से अबेटमेंट करवाया, मतलब एक पर्सन ने दूसरे को अबेट किया, तो ये चीज़ भी ऑफेंस है। ओके। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कहलाता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, फिर दूसरे पर्सन ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को अबेट करा कि वो एक बड़ा ऑफेंस कारित करे। ओके। तो ये चीज़ हो गई फोर्थ एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो अबेट कर रहा है वो करने वाले से मिले या बात करे, ज़रूरी नहीं है। मान लो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ए है, उसने बी को बोला कि चलो अपन सी को जेड को जहर दे के मार दें। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब बी ने बोला मैं जहर दे दूंगा पर मुझे तुम जहर ला के दो। तो ए ने सी से जहर मंगवाया कि मुझे जहर दे दो, मेरे को एक काम करने का। सी ने जहर दे दिया।
ए ने वो जहर बी को प्रोवाइड करा दिया, बी ने वो जहर जेड को दे दिया, तो यहाँ पे बी और सी कभी नहीं मिले, पर यहाँ पे एक्ट उन लोगों ने साथ में किया। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अबेटर जो है ए सी और बी सब मतलब ए और बी कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर हम 108 आईपीसी के सेक्शन 108 पे आए थे। आईपीसी का सेक्शन 108 क्या बोलता है? 108 ए, ओके 108 ये बोलता है, ये सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी से रिलेट करता है। आईपीसी का सेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा था कि ऑफेंस इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, अगर वो कोड इंडिया से रिलेट करता है, इंडिया के आईपीसी में आईपीसी से पनिशेबल होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो आईपीसी का 108 ए क्या करता है? रिलेट करता है आईपीसी के सेक्शन 3 से। तो ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने, इसका एक एग्जाम्पल समझो आप, अगर कोई पर्सन है उसने वो इंडिया में है पर उसने अपने फॉरेन में किसी दोस्त को बोला, फॉरेन में उसके 2 दोस्त रहते हैं, ठीक है, तो उसने बोला कि सुन भाई, जो तेरा पड़ोसी है वो भी मेरा दोस्त है और वो बहुत बुरा इंसान है, उसने मेरे साथ ये किया है, तो प्लीज़ तुम मेरे बिहाफ पे उसका मर्डर कर दे। ठीक है, और वो उस पर्सन ने, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड की हेल्प करने के लिए मर्डर कर भी दिया। तो यहाँ पे उसने इंडिया में रह के दूसरी कंट्री वाले को इंस्टिगेट किया। तो यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे रह के इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि भाई उसका मर्डर कर दे, और मर्डर हो भी गया और नहीं भी हुआ, पर उसने इंस्टिगेट तो कर दिया, अबेट तो कर दिया, तो यहाँ पे इंडिया में रहते हुए वो पनिशेबल होगा। ओके, तो 108 ए भी यहाँ पे हमारा डन होता है। अब हम आते हैं 109 पे। आज से हमारा 109 आईपीसी स्टार्ट होता है। अब यहाँ से पनिशमेंट स्टार्ट होगी कि अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी, क्या चीज़ें कहाँ पे प्रिवेल होगी। गॉट इट? तो अब हम 109 पढ़ते हैं। आईपीसी का 109 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made फॉर इट्स पनिशमेंट। ठीक है, वैसे इसका सेक्शन सिंपल ही है, इससे हमें पढ़ने पे ही समझ आ जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मान लो ये कहता है ये सेक्शन कि अगर पूरे आईपीसी में कोई ऑफेंस के लिए एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं बताया गया है अबेटमेंट का, मान लो कोई भी ऑफेंस किया हैगा और वो ऑफेंस मतलब अबेटमेंट के थ्रू, ठीक है, किसी व्यक्ति ने अबेट किया और वो अबेट का ऑफेंस ऐसा है कि उसकी पनिशमेंट कहीं बताई नहीं गई है, आईपीसी में एक्सप्रेस नहीं की गई है कि इस अबेटमेंट की पनिशमेंट इतनी मिलेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑफेंस किया गया है उसी का सेम पनिशमेंट, जो मतलब एक व्यक्ति अबेट करेगा, दूसरा व्यक्ति ऑफेंस करेगा, ऑफेंस मतलब एक्ट करेगा। तो जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है, मान लो मर्डर ही, ठीक है, मर्डर की एक एक्सप्रेस प्रोविजन कहीं नहीं बताई गई है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसे तो है बट नहीं, अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, ईजी एग्जाम्पल रहेगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति है, उसने प्रोवोक किया सामने वाले को कि सुन तू तो इसका मर्डर कर दे, तो सही रहेगा। अब वो दूसरे व्यक्ति ने मर्डर कर भी दिया। ओके, तो अब यहाँ पे मर्डर के लिए यहाँ पे आपने समझो कि कोई पनिशमेंट नहीं है, अबेटमेंट, मर्डर के अबेटमेंट की पनिशमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मर्डर की जो पनिशमेंट होगी, आईपीसी में मर्डर की जो भी पनिशमेंट होगी वो सेम पनिशमेंट अबेटमेंट करने वाले व्यक्ति को मिलेगी, वो सेम पनिशमेंट, वो सेम ऑफेंडर कहलाएगा अबेट करने वाला। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अगर आईपीसी में कहीं भी कोई प्रोविज़न, कोई ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट एक्सप्रेस नहीं की है, तो जो ऑफेंस हुआ है सेम ऑफेंस की पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी। ओके, अब मैं इसको आपको हिंदी में पढ़ देती हूँ तो आपको और एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगा, या फिर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको पढ़ दूंगी। क्या कहता है 109 आईपीसी का? दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। अब इसके अंदर क्या कहता है मैं आपको पढ़ देती हूँ, देखो। Whoever abates any offense shall, if the act abated is committed। मान लो किसी ने एक्ट अबेट किया, किसी ने एक्ट करने के लिए प्रोवोक किया कि भाई तुम ये एक्ट करो, और वो एक्ट हो गया, मतलब कमिट हो गया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, अबेटमेंट का परिणाम स्वरूप, अबेटमेंट का इतना अबेट किया उसको कि उसने वो का एक्ट दूसरे व्यक्ति ने वो कर दिया, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड,
कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं बना है इस आईपीसी में, इस पूरे कोड में, कि उसका पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, उस अबेटमेंट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं बताया गया है, तो बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, वो पनिशेबल होगा जो ऑफेंडर, मतलब ऑफेंडर को जो पनिशमेंट मिलेगी सेम पनिशमेंट जो अबेटर है उसको मिलेगी। ओके, बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ओके, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें, ये तो an act or offence is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of conspiracy और इन विद द act which constitute the abatement। इसमें कहा गया एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई पर्सन है और उसने अबेट किया है, जैसे उन तीनों चीज़ों से मिला के या फिर उन तीनों में से कोई एक चीज़ की है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी या फिर एड। इंस्टिगेशन मतलब हिंदी क्या है इसकी, मैं पढ़ देती हूँ आपको। इंस्टिगेशन की हिंदी है, 2 मिनट। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है तब कहा जाता है कि जब वह उस उकसाहट, ठीक है, उकसाहट यानी इंस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसार यानी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में या उस सहायता से, एड यानी सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। गॉट इट। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई एक हुई और उसका अबेटमेंट हुआ और उसकी मतलब अबेटमेंट हुआ, अबेटमेंट इतना सटीक था कि सामने वाले ने ऑफेंस कर दिया, एक्ट कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप, अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप वो एक्ट कर दिया, तो अब उसको तो पनिश किया ही जाएगा क्योंकि उसने तो एक्ट किया, उसने तो ऑफेंस किया है। पर अबेट जो कर रहा है, जो षड्यंत्र रच रहा है, उसको भी कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए। मान लो आईपीसी में उसका पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है तो उसको किस पनिशमेंट से ऑफेंस कमिट किया माना जाएगा, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगा जो ऑफेंडर को मिला है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 109 भी खत्म होता है। एक इलस्ट्रेशन ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ तो आपको और समझ आ जाएगा। A instigates B to give false evidence. B, in consequence of the instigation, commits that offence. A is guilty of abating that offence and is liable to the same punishment as B. A ने B को instigate किया कि तुम false evidence तैयार करो। B इतना instigate हो गया, इतना provoke हो गया कि उसने तैयार कर भी लिया। अब यहाँ पे इस offence की कोई punishment नहीं बताई गई है IPC में कि A ने false evidence बनाने को बोला तो A को कुछ punishment मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे B को जो punishment मिल रहा है, प्रूव हो जाता है कि ए ने उसको अबेट किया है, तो फिर ए भी पनिशेबल होगा सेम पनिशमेंट से जो बी को मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमारा आईपीसी का 109 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है 110 110 आईपीसी का, वो सप्लीमेंट सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 109 के। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 110। क्या बोलता है 110? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट, फिर से पढ़ देती हूँ थोड़ा स्लो, ठीक है। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। अगर आपको याद हो तो मैंने 108 का जो थर्ड एक्सप्लेनेशन बोला था वो इस सेक्शन से रिलेट करता है। ओके, आईपीसी का सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन 3 इस सेक्शन से रिलेट करता है 110 से। आईपीसी का 110 ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इंटेंशन, मतलब अबेटर जो है वो और जो एक्ट कर रहा है वो, मतलब ऑफेंडर जो है, इन दोनों का सेम इंटेंशन हो या सेम नॉलेज हो। ओके, अलग अलग इंटेंशन और अलग अलग नॉलेज भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ या पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ। क्या बोलता है आईपीसी का 110 सेक्शन? ये कहता है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अंदर क्या बोलता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। Whoever abates the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। यहाँ पे punishment बताया गया है। मान लो क्या हुआ है, एक अबेटर ने तो अबेट कर दिया, से दूसरे ने एक्ट कर दिया,
और वो एक्ट जो किया उसका कोई नॉलेज अलग था, इंटेंशन अलग था, तो यहाँ पे अबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन और नॉलेज तो कुछ और था। पर यहाँ पे अबेटर को पनिशमेंट वो मिलेगी जो अगर एक्ट हो जाता या फिर सेम इंटेंशन और नॉलेज जिसने एक्ट किया उसका भी सेम इंटेंशन और नॉलेज होता, तब जो उस ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलती सेम पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे को नॉलेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कोई क्या एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अबेटर को पनिशमेंट क्या मिलेगी, जो एक्ट हुआ है उसकी एक्ट की जो पनिशमेंट है सेम पनिशमेंट मिलेगी। ओके, मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में और पढ़ देती हूँ। जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति यानी अबेटी जो है, दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय, भिन्न नॉलेज या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता है यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। मानो पहले जो पनिशमेंट मिलता है उसको सेम नॉलेज और इंटेंशन के लिए बाद में भी वही नॉलेज और इंटेंशन के लिए मिला जाएगा। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन या नॉलेज अलग हो गया तो उसको पनिशमेंट अलग मिलेगी, नहीं, जो पहले से प्रोवाइडेड है, मतलब पहले से दी गई है कि अगर वो व्यक्ति को नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है कि इसका क्या, अबेटर का क्या इंटेंशन है, मेरा भी वही इंटेंशन है, मान लो ये व्यक्ति बुरा है, मेरे को इससे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, अबेटर को भी और अबेटी दोनों को रिवेंज लेना है, सेम इंटेंशन हो गया, तो सेम इंटेंशन के बाद जो पनिशमेंट मिलता है अबेटर को सेम वही यहाँ पे 110 में कहा गया है कि मिलेगा। ओके, अब हमारा आईपीसी का सेक्शन 110 भी होता है खत्म। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 111 पे 111। ओके, ये क्या कहता है आईपीसी का सेक्शन 111, देखो, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ये बहुत इजी सा है, ये वाला सेक्शन बहुत सिंपल सा सेक्शन है। मान लो अबेटर की दायित्व क्या होगा, अबेटर की ड्यूटी क्या होगी, या फिर अबेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर उसने अबेट किसी चीज़ के लिए किया पर ऑफेंस कोई और हो गया या फिर एक्ट कोई और हो गया। मान लो किसी एक व्यक्ति है, उसने अबेट किया दूसरे व्यक्ति को, वही अपना राज और राजीव वाला एग्जाम्पल लेते हैं। राज ने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया राजीव को कि भाई तुम तो जाओ और इस व्यक्ति को हथौड़े से मार दो, तीसरे जेड को हथौड़े से मार दो। ए ने बी को, ए बी का लेते हैं, ए ने बी को प्रोवोक किया कि तुम तो जेड को हथौड़े से मार दो। बी इतना भयंकर प्रोवोक हो गया कि उसने हथौड़े को जोर जोर से घुमा के मारा जेड को, तो जोर जोर से घुमाने के चक्कर में वहाँ आसपास जितने लोग थे उनको भी क्षति हो गई, उनको भी लग गई। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो गए क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी, ठीक है, मेला लगा था, वहाँ पे ऐसे चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ए ने बी को प्रोवोक किया और बी ने गुस्से में आके इतना प्रोवोक हो गया वो कि हथौड़ा फेंक के मारा जिससे दूसरे को भी लग गई। अब वो दूसरा तो सही पर दूसरे भी लग गए। तो यहाँ पे अबेटर जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि वो जब अबेट करता है, कोई पर्सन प्रोवोक करता है, किसी को इंस्टिगेट करता है, तो वो पूरे कॉन्सिक्वेंस जानता है कि अगर ये व्यक्ति ये करेगा तो इसका रिजल्ट्स ये निकलेंगे, इसका रिजल्ट ये होगा कि वो उसको भी लग सकती है, उसको भी लग सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जेड ही को लगे। तो इसलिए वो पूरी दायित्व, पूरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ऑफेंस की बनेगी, ना कि एक की। पर यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है, ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति है, उसको ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम तो भाई जेड का घर जला दो। उसने, बी गया जेड का घर जलाने, पर उसी के साथ उसने जेड के घर में चोरी भी की। अब चोरी भी कर ली तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे ए जो है, अबेटर जो है वो चोरी के लिए भी पनिशेबल होगा, चोरी के लिए भी अबेटर माना जाएगा? नहीं, यहाँ पे ए सिर्फ घर जलाने वाला जो सिचुएशन है, जिसने जो उसने घर भी जला दिया बी ने, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है घर जलाने वाले के अबेटमेंट के लिए ही पनिशेबल होगा, ना कि चोरी के लिए, क्योंकि उसने जो एक्ट किया है अगर उसके परिणाम वो होते तो उसके लिए वो पनिशेबल होता, पर ये तो अलग ही एक्ट हो गया, वो पूरा ही अलग विपरीत चीज़ हो गई। तो इसके लिए यहाँ पे ए जो है वो चोरी के लिए ऑफेंडर नहीं माना जाएगा, चोरी के लिए अबेटर नहीं माना जाएगा। ओके, यहाँ पे ए सिर्फ घर जलाने के लिए ही पनिशेबल होगा। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा गया है।
व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड, पहले आप लोग लिख लो, मैंने शायद फास्ट बोल दिया था। देखो सेक्शन 111 आईपीसी का क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड, व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ठीक है, इसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल है इसकी कि आपको इजीली समझ आएगा। ये क्या कहता है, अब अंदर हम पढ़ते हैं। When an act is abated and different act is done, the abater is liable for the act done. abater किसके लिए liable होगा, जो act done हुआ है। okay? In the same manner and to the same extent as if he had all directly abated it. उसको वैसे ही पनिश किया जाएगा, जैसे ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने ही पूरा ये षड्यंत्र रचा है और उसने ही पूरा ये चीज़ की है। ओके, इसका प्रोविजो है परंतु वो हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। प्रोवाइडेड ये कहता है, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम हुआ है, ऑब्वियसली उसने अबेट किया है तो उसको परिणाम पता होंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस। अब वो उसने तो जो अबेटी है उसने तो इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ की है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन परसुएंस और द कॉन्स्पिरेसी विच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस जो है, अबेटर जो है उसने अबेट किया, प्रोवोक किया, तो उसको पता है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की इस चीज़ के करने के बाद क्या क्या होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे अबेटर पूरी सिचुएशन के लिए लायबल होगा। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 112 पे, या 111 में एक बार हिंदी में पढ़ देती हूँ, मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा है। हिंदी में ये बोलता है 111, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया। इसका मैं हिंदी में और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देती हूँ। जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया। ठीक है, तो वो पूरी सिचुएशन के लिए लायबल होगा। परंतु क्या बोलता है, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण या अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। ठीक है, अब हम आईपीसी के सेक्शन 112 पे आते हैं। 112 सेक्शन क्या बोलता है, अबेटर व्हेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। फिर से पढ़ देती हूँ, अबेटर व्हेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। ओके, पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रही हूँ तो थोड़ा सा रहेगा। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होता है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने ये 111 में पढ़ा, ये 111 से का ही फर्दर सेक्शन बोल सकते हैं हम लोग कि अगर अबेटर है, उसने जो सिचुएशन क्रिएट की है, अब उसके जो परिणाम हुए उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति ने अबेट किया, हथौड़े का सा मारने को बोला, उसके कारण दूसरों को भी क्षति हो गई। अबेट एक पर्सन को करने के लिए किया था पर दूसरों को भी लग गई, दूसरों को भी क्षति हो गई। तो यहाँ पे 112 सेक्शन जो बोल रहा है, 112 में पनिशमेंट बताई गई है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो परिणाम होंगे पूरे, उनके लिए भी उसको पनिशेबल किया जाएगा, अबेटर को पूरी पनिशमेंट मिलेगी। अभी एक्सप्लेन क्या करता है वो बोल देती हूँ मैं। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन मतलब 111 इज कमिटेड इन एडिशन टू दैट एक्ट। इन एडिशन मतलब कि वही उसके परिणाम जो है एक्ट के, अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, उसके चक्कर में दूसरे ऑफेंस भी हो गए, तो द अबेटर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। तो अबेटर जो है उसको सारे जो ईच एक्ट जो सेक्शन हर चीज़ हुई है उसके लिए ऑफेंडर माना जाएगा, अबेटर माना जाएगा और वो पनिशेबल होगा। ओके, इसका हिंदी पढ़ देती हूँ मैं। 112 क्या बोलता है, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। ये कहता है यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। दुष्प्रेरक उन हर अपराध के लिए दंडनीय है। 112 ने ये बता दिया। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 113 पे। 113 क्या बोलता है आईपीसी का,
liability of abater for an effect caused by the act, liability of abater for an effect caused by the act, abated different from that intended, abated different from that intended by the abater। फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। liability of abater for an effect caused by the act, caused by the act, abated different from that intended by the abater। ओके, इसका हिंदी पढ़ देती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। क्या बोलता है, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। इसका मैं आपको पहले एग्जांपल बताती हूँ तो आपको समझ आएगा। अगर पता है कि ग्रीवियस हर्ट से मर्डर के चांसेस हैं, इतना मतलब इतना हर्ट कर दिया, इतना पीटा है उस व्यक्ति को कि वो उसकी मतलब जान चली जाएगी, वो मर जाएगा, उस मर्डर के चांसेस है। तो अबेटर को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि अगर इतना पीटा गया किसी व्यक्ति को तो उसकी जान जाने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो अबेटर को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। ओके, मर्डर की भी पनिशमेंट मिलेगी। इसका एक्सप्लेन क्या कर रहा है ये क्या बोल रहा है 113, ये बोल रहा है व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट, of causing a particular effect and the intention on the part of the abater of cause, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different act। मतलब वही जैसे 112 में हमने पढ़ा, 111 में पढ़ा कि उसने अबेट किसी चीज़ के लिए किया पर उसका इफेक्ट इतना खतरनाक हुआ कि उससे बड़ा एक्ट कमिट हो गया। तो क्या होगा, इफेक्ट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर, क्योंकि अबेटर ने इंस्टिगेट किया, अबेटर ने ही इतना प्रोवोक किया कि वो बड़ा क्राइम हो जाए, वो बड़ा एक्ट हो जाए। तो द अबेटर इज लाइबल फॉर द इफेक्ट कॉज, अबेटर लाइबल होगा जो इफेक्ट कॉज हुआ है, जो इफेक्ट निकला है, जो परिणाम निकले हैं उसके लिए वो पनिशेबल होगा। ओके, तो इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड अबेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। मतलब ये पूरा सेक्शन ये कह रहा है, सेम ही है 112 जैसा, कि अगर कोई पर्सन है, उसने मतलब एक है, उसने अबेट किया दूसरे व्यक्ति को और वो दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रोवोक हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि उसने इतनी क्षति पहुंचा दी जेड को कि ए ने बी को प्रोवोक किया, बोला कि तुम तो भाई इसको पीटो क्योंकि इसने तो तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। तो बी इतना भयंकर गुस्सा हो गया, प्रोवोक हो गया कि वो जेड को मारने निकलता है, जेड को वो इतना मार देता है कि उसकी जान निकल जाती है। अब ए को कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि उसने इतना प्रोवोक किया है, तो वो बी तो इतने गुस्से में होगा कि वो जेड की जान ले लेगा। वो चाहता नहीं था जान लेना पर हो गया। तो यहाँ पे वो पूरी सिचुएशन के लिए जो पनिशेबल होगा, अबेटर पूरी सिचुएशन के लिए पनिशेबल होगा। बी को जो पनिशमेंट मिलेगा मर्डर के लिए वो तो मिलेगी, पर ए ने अबेट किया और उसके कारण ये सिचुएशन बनी, इसलिए ए पूरा अबेटर के पूरी सिचुएशन के लिए लायबल होगा, पूरी सिचुएशन के लिए अबेटर कहलाएगा। यहाँ पे हमारा आईपीसी का 113 भी खत्म होता है। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 113 डन होता है। अब हम आते हैं 114 पे। क्या बोलता है 114 आईपीसी का सेक्शन, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। देखो पहले हमने पढ़ा था कि अगर अबेटर जो है जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे उपस्थित हो, बस ये उसने प्रोवोक कर दिया, वो ए ने बी को प्रोवोक कर दिया कि भाई तुम जाओ और उसको पीट जो, तो बी जो है वो चला गया, बी ने ऑफेंस कर दिया, ए यहाँ पे था ही नहीं, जहाँ पे ऑफेंस हुआ, जहाँ पे एक्ट हुआ, ए वहाँ पे उपस्थित नहीं था। पर 114 जो है वो कह रहा है कि हो सकता है, चांसेस हैं कि जो व्यक्ति है जो अबेट कर रहा है वो वहाँ पे उपस्थित हो, हेल्प कर रहा हो, तो हेल्प करने वाला पर्सन जो है वो भी अबेटर कहलाता है। मान लो उसने प्रोवोक नहीं किया पर वो हेल्प कर रहा है उस काम को, उस एक्ट को करने में, हेल्प करने वाला पर्सन जो है वो भी अबेटर कहलाएगा। जैसे हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, अबेटमेंट के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। क्या, इंस्टिगेशन करना, इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी, या फिर थर्ड क्या, एड, मदद करना। तो अगर कोई पर्सन मदद कर रहा है अबेटमेंट में तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, अबेटर। ओके, और वो भी पनिशेबल होगा। अब मैं इसको आपको पढ़ देती हूँ तो आपको समझ आएगा। वेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट, who if absent would be liable to be punished as an abater, is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence। देखो इसका हिंदी पढ़ देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा।
114 क्या कह रहा है? अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। मतलब अबेटर को ही ऑफेंडर माना है। अगर वो वहाँ पे अबेटर जो है वो वहाँ पे एक्ट जो हो रहा है वहाँ पे उपस्थित है, उसने पूरी सिचुएशन देखी है या फिर हेल्प की है, अब जो एक्ट कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है वो उसकी हेल्प की है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति मतलब हेल्प कर रहा है ना, वो व्यक्ति भी ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने ही वो क्राइम किया है, उसने ही वो एक्ट किया है। अबेटर जो है वो ऑफेंडर माना जाएगा एज इन कि उसी ने वो एक्ट कमिट किया है। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा 114 भी खत्म होता है। बस 114 में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लो। 3 चीज़ें जिसके लिए ज़रूरी है 114 अप्लाई होना। क्या है? देयर शुड बी अबेटमेंट प्रायर टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अबेटमेंट जो है वो पहले हो जाना चाहिए ऑफेंस के कमिट होने के। मतलब वो अबेटमेंट जो है उकसाना, मतलब उकसाना होता है ना, जो वो चीज़ एक्ट कमिट होने के पहले ही हो जाए। ऐसा नहीं कि वो एक्ट कर ही रहा है, एक पर्सन मार ही रहा है और वो उस टाइम पे ही बोल रहा है कि हाँ तो तुम मार दे इसको, वो चीज़ नहीं, पहले ही हो जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द अबेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। द अबेटमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड बिकॉज ऑफ द अबेटमेंट। और जो ऑफेंस हुआ है वो अबेटमेंट के चक्कर में ही हुआ। ऐसा नहीं कि वो चाहता ही था दूसरा पर्सन कि वो ये एक्ट कर दे, नहीं, यहाँ पे अबेटमेंट हुआ है तभी ये ऑफेंस हुआ है, अबेटमेंट के कारण ऑफेंस हुआ है तभी अबेटर पनिशेबल होगा, वरना नहीं। हो सकता है पहले से किसी का इंटेंशन हो, नॉलेज हो कि वो तो जा ही रहा है मारने, फिर किसी ने प्रोवोक किया है, किसी ने इंस्टिगेट किया, नहीं, अगर तो फिर वो अबेटर पनिशेबल नहीं होगा। अबेटर ने उसी टाइम पे, फर्स्ट सिचुएशन यही बोली थी कि अबेटर उसी टाइम पे या फिर उसके पहले, एक्ट कमिट होने के पहले प्रोवोक कर दे किसी व्यक्ति को, या फिर अब जो अबेटमेंट हुआ है तभी वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वरना नहीं हुआ है तो वो चीज़ पनिशेबल होगी इस सेक्शन के अंदर। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या बोल रही है? दैट अबेटर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम द क्राइम वॉज कमिटेड। थर्ड चीज़ ये ज़रूरी है भी और नहीं भी। अबेटर ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ पे प्रेजेंस है तो वो एज एन ऑफेंडर माना जाएगा, पर अगर वो प्रेजेंस नहीं है, दूर से ही हेल्प कर रहा है कि तू कमिट करके आ जाना, ऑफेंस या एक्ट करके आ जाना, मैं तेरे को बचा लूँगा, तो वो चीज़ भी अबेटमेंट कहलाती है। ठीक है। तो प्रेजेंस यहाँ पे हो तब भी वो ऑफेंडर कहलाएगा, नहीं हो तब भी ऑफेंडर कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा 114 होता है ख़त्म। अब हम आते हैं 115 पे। क्या बोलता है आईपीसी का सेक्शन 115? आईपीसी 115 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 115 से 120 जो है वो ये पनिशमेंट्स बताई गई है। जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है। पनिशमेंट बताई गई है एक तरीके से। अब ये क्या बोलता है? 1 मिनट, बस 1 मिनट, फिर पढ़ते हैं। हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 115 में। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये कहता है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसे ऑफेंस के लिए अबेट किया गया है जिसमें पनिशमेंट जो है वो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। कोई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, बड़े बड़े एक्ट होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पनिशमेंट क्या होती है? डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इतने बड़े क्राइम के लिए अबेटमेंट किया गया है, इतने बड़े क्राइम का अबेट किया गया है, दुष्प्रेरण किया गया है, तो ऑब्वियसली पनिशमेंट भी बड़ी ही होनी चाहिए। तो इनके लिए पनिशमेंट जो है, अगर एक्ट हो गया है तो देखो मैं आपको पढ़ देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। Whoever abates the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed। यहाँ पे 2 सिचुएशन, हर 115 से 120 हम जो पढ़ेंगे उनमें 2 सिचुएशन बताई गई है। एक्ट हुआ है, एक्ट नहीं हुआ है। एक्ट हुआ है तो उसकी पनिशमेंट, एक्ट नहीं हुआ है तो उसकी पनिशमेंट। अब यहाँ पे पहली लाइन बोल रहा है
इफ नॉट कमिटेड, ठीक है, बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, अबेटमेंट का परिणाम ये निकला कि उसने जो दूसरा व्यक्ति है उसने नहीं किया ऑफेंस, ठीक है, तो उसका प्रोविजन, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय द कोर्ट, और उस पूरे आईपीसी में एक एक्सप्रेस पनिशमेंट नहीं बताया गया कि उस पर्सन ने अबेट कर दिया, ए ने अबेट कर दिया ऐसे बड़े एक्ट के लिए, पर उसका पनिशमेंट आईपीसी में नहीं बताया गया, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब मैंने आपको बताया या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ओके, तो आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, मतलब 7 साल तक की सज़ा मिलेगी और उसके साथ फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीज़ें, ठीक है, या तो 7 साल की सज़ा या फाइन, नहीं 7 साल की सज़ा विथ फाइन, ओके, 7 साल की सज़ा विथ फाइन, ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। एक्ट अगर नहीं हुआ है तो अबेटमेंट के चलते वो मतलब एक्ट नहीं हुआ है। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं हम। दूसरी सिचुएशन है कि इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप हार्म हो गया, एक्ट हो गया, क्षति हो गई है, तो फिर क्या पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट होगी if any act for which the abater is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person, किसी person को hurt हुआ है abatement के चलते, तो the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years, मतलब उसको फिर abater जो है उसको punishment मिलेगी imprisonment की और उसके साथ साथ फाइन भी, पर पनिशमेंट जो होगी इसके लिए 14 साल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 साल तक के लिए पनिश किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो इतना कोई बहुत बड़े क्राइम के लिए भड़का रहा है जिसकी वो उस क्राइम की सज़ा ही डेथ पनिशमेंट है, या फिर मान लो मर्डर हुआ या रेप हुआ, इनकी पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो इन सब ऑफेंसेस के लिए ऑफेंडर को तो पनिश किया ही जाएगा, पर अबेटर को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ है तो 7 साल, और अगर हो गया है तो फिर 14 साल तक की उसको सज़ा मिलेगी अबेटर को, ओके। 115 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं 116 पे। 116 पे देखो मैं अभी बैरिक लैंग्वेज नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग मुझे बता देना एंड में कि अब मेरे को बैरिक लैंग्वेज पढ़ना है यानी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो सेक्शन 115 से 120 इसमें सिर्फ पनिशमेंट्स बताई गई है, तो आपको जानना ज़रूरी है। बैरिक लैंग्वेज तो आप खुद भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। बस मैं लाइन बता देती हूँ इंग्लिश में और हिंदी में एक लाइन पढ़ दूँगी, ओके। तो ये क्या कह रहा है, 116 पे आते हैं हम। 116 बोल रहा है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कई बार ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनके लिए सिर्फ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, अब उसका अबेटमेंट किया गया है। मान लो सबसे बड़ा पनिशमेंट हमने पनिशमेंट पढ़े, मतलब सॉरी ऐसे पनिशमेंट पढ़े, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या फाइन। अब इन पांचों में से पहले वाले का बता दिया उसने कि डेथ होता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी ऐसे ऑफेंसेस के लिए 115 में। अब 116 उसी का सर नीचे है। 116 में बताया गया कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए, ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए सिर्फ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, 7 साल की इम्प्रिजनमेंट, 14 साल की, 20 साल की, तो फिर उसके लिए अबेट किया गया है, उसके लिए ऐसे ऑफेंसेस के लिए अबेटमेंट किया गया है, तो उनका क्या पनिशमेंट होगा, तो उनका पनिशमेंट ये होगा, देखो, whoever abates an offense punishable with imprisonment shall if that offense be not committed। देखो फर्स्ट सिचुएशन उसने बोला be not committed, अगर कमिट नहीं हुआ है तो in consequence of that abatement and no express provision, फिर वही आईपीसी में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया उस क्राइम के लिए, उस अबेटमेंट के लिए, उस अबेटमेंट के क्राइम के लिए, तो फिर उसका पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ दैट पार्ट। मतलब इम्प्रिजनमेंट मान लो 14 साल की मिली है उस ऑफेंडर को जिसने वो एक्ट कमिट किया है, तो उसके जो अबेटर है उसको अगर एक्ट नहीं हुआ है, अगर अबेटमेंट के चलते वो सेकेंड जो पर्सन है जिसको एक्ट करना था उसने नहीं किया एक्ट, तो अबेटर को 1/4 पनिशमेंट मिलेगा। मतलब अगर वो एक्ट कर देता तो उसको जितनी पनिशमेंट मिलती उसका 1/4 जितनी पनिशमेंट मिलती उसका 1/4 अबेटर को मिली, उस सिचुएशन में कि उसने एक्ट कमिट नहीं किया, ठीक है, जो सेकंड पर्सन जिसको अबेट किया उसने एक्ट कमिट नहीं किया, तब जाके अबेटर को 1/4 पनिशमेंट मिल जाएगा, ओके, ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस विथ सच फाइन भी
एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद बोथ। अब हम इसके सेकेंड चीज़ में आते हैं कि ऑफेंस अगर हो गया है, अगर अबेटी ने ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। इफ़ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की चीज़ आ गई है। इफ़ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज़ टू बी प्रिवेंट ऑफेंस। एक पब्लिक सर्वेंट है जिसने अबेट किया या फिर उसकी ड्यूटी थी कि वो ऑफेंस होने से रोके, उसका ड्यूटी थी कि वो ऑफेंस होने से रोके पर उसने नहीं रोका, तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल होगा। तो उसकी क्या पनिशमेंट है, तो उसका है इफ़ द अबेटर ऑफ द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन, मतलब रोकना था एक्ट कमिट होने से ठीक है। तो द अबेटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 पनिशमेंट मिलेगा किसको, पब्लिक सर्वेंट को। 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट टर्म, मतलब वो जो ऑफेंस हो रहा है उसके लिए जितनी सबसे ज़्यादा पनिशमेंट बताई गई है, मान लो उस ऑफेंस की सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है 14 साल की सज़ा, तो उस 14 साल का 1/2 जो होगा 14 साल का, वो पनिशमेंट पब्लिक सर्वेंट को मिलेगी क्योंकि उसने उसकी ड्यूटी नहीं की, क्योंकि उसको कमिट होने से, उस एक्ट को कमिट होने से रोकना था पर उसने नहीं रोका, तो उसको 14 साल का या जो भी उसको पनिशमेंट है उसका पनिशमेंट का 1/2 पनिशमेंट भोगना होगा, उस 1/2 को झेलना होगा, ठीक है। विथ सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ बोथ, फाइन भी लगेगा या फिर जो भी सिचुएशन होगी, ओके। यहाँ पे हमारा 116 भी होता है ख़त्म। अब हम आते हैं 117 पे। आईपीसी का सेक्शन 117 क्या कहता है, आईपीसी का सेक्शन 117 कहता है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 persons। अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 persons। यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति ने या भड़का दिया पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, 10 लोग हैं, 10 से ज़्यादा हैं, या फिर वहाँ पे जनता है बहुत सारी, उनको भड़का दिया कि इन लोगों ने गलत काम किया, इनको आप पीटो। मान लो कई बार सिचुएशन होती है बच्चा चोरी की, तो वहाँ पे लोग बोल देते कि यार ये तो बच्चा चोरी के लिए आए हैं, पर वैसी सिचुएशन होती नहीं है, लोग बिना जाने बस उनको लगता, उन्होंने सुना और वो भड़क गए और वो उन लोगों को पीट देते हैं, भले ही वो उन लोगों ने बच्चा चोरी किया हो नहीं किया हो, कोई चोरी सिचुएशन हो, पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ग्रुप जल्दी भड़क जाता है और वो कमिट कर देता है ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या, जो अबेट कर रहा है, जो पब्लिक को भड़का रहा है, वो क्या पनिशमेंट से लायबल होगा, यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे है whoever abates the commission of an offence by the public generally or by any number or class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, उसके साथ में फाइन भी, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा भी मिल सकती है पनिशमेंट, क्योंकि उसने जनता को या फिर 10 लोगों से ज़्यादा के लोगों को भड़काया है, 10 लोगों के ग्रुप को या कम्युनिटी को भड़काया कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, तो आपको इनको पीटना चाहिए। कोई भी एक्ट वो लोग कर रहे हैं भड़काव में आके, उकसाहट के कारण, तो यहाँ पे उन लोगों को 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 118 पे। 118 क्या कहता है, 118 से 120 जो है वो एक्ट के डिज़ाइन पे डिपेंड है, मतलब एक्ट होता है, षड्यंत्र होता है, ऑफेंस होता है, तो उसका जो डिज़ाइन है उसके लिए ये चीज़ बताई गई है 118 से 120 में, ठीक है। तो हम पहले 118 पढ़ते हैं। आईपीसी का 118 क्या कहता है, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कोई ऐसा एक्ट डिज़ाइन करना, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस, कोई ऐसा ऑफेंस के लिए डिज़ाइन करना, पूरा प्लानिंग करना कि वो जो ऑफेंस हो रहा है वो है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल, ठीक है। तो अब ये हम पढ़ लेते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। इसमें भी वही 2 चीज़ें बताई गई है कि अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो क्या पनिशमेंट होगी ऑबेटर को, और ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ओके। ये दोनों सिचुएशन हमें लेकर चलनी है पूरी। तो अब हम पढ़ते हैं पहले क्या बोलता है ये, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life।
किसी है, कोई व्यक्ति है, उसने अबेट किया है और वो ऐसी चीज़ के लिए अबेट किया है, ऐसे एक्ट के लिए अबेट किया है, वो एक्ट पनिशेबल है, वो ऑफेंस पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या डेथ से, तो वॉलेंटरी कंसील किया जाएगा। वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा अनुसार उसने ये करा है, एक्ट किया है, तो उसका क्या होगा, देखो, वॉलेंटरीली कंसील्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन और बाय द यूज ऑफ इंक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, कोई इंफॉर्मेशन छुपाई है या फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन तैयार किया पूरे प्लान का, टू कमिट सच ऑफेंस और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज बी फॉल्स रिप्रेजेंटिंग सच डिज़ाइन, या फिर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया है, कुछ ऐसा दिखाया है जो फॉल्स है, झूठा है, जिससे कोई व्यक्ति अबेट हो रहा है। ऐसी कई लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना कि इससे वो पर्सन भड़क जाएगा और वो एक्ट, कोई गलत एक्ट कर देगा, तो वैसी कुछ चीज़ें करना या फिर कोई डिज़ाइन बनाना पूरे ऑफेंस का, ये सब चीज़ें वो वॉलेंटरी कर रहा है, मतलब स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से कर रहा है अबेटर। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन है इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो इफ़ दैट ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, मतलब 7 साल तक की अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी अगर ऑफेंस कमिट हो गया है तो। ठीक वैसे ही अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया है वो प्लान के चलते, और जो अबेटी है उसने ऑफेंस नहीं किया, एक्ट नहीं किया, तब भी अबेटर को तो पनिशमेंट मिलेगी। तो अबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल कोई भी डिस्क्रिप्शन की, वही मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो उसका 3 साल का पनिशमेंट मिलेगा उसको, और या फाइन। ठीक है, 3 साल का पनिशमेंट विथ फाइन या विदाउट फाइन, ओके, 3 साल का तक मिल सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे हमारा 118 खत्म हुआ। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 119 पे। आईपीसी का सेक्शन 119 क्या बोलता है, पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे फिर से पब्लिक सर्वेंट आ गया, जैसे 117 में हमने पढ़ा था वैसे ही वापस से पब्लिक सर्वेंट आ गया। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब पब्लिक सर्वेंट है, वो खुद ही डिज़ाइन बना रहे, कोई प्लान की या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो उसे रोकना था, फिर भी वो ऐसा चाहता है कि ये एक्ट हो जाए, तो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी ना निभाते हुए और एक्ट बढ़ा रहा है, कमिट कर रहा है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे whoever being a public servant intending to facilitate, intentionally वो facilitate मतलब facilities provide करा रहा है, और knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent, as in public सर्वेंट उसको बता रहे कि तुम ये एक्ट करो, तुम ये ऑफेंस करो, तो क्या सिचुएशन होगी। तो पहले तो वही वॉलेंटरी वो कंसील कर रहा है, वो सब कुछ या तो कुछ चीज़ें छुपा रहा है या मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा वो सारी चीज़ें वो स्वेच्छा अनुसार कर रहा है, अपनी इच्छा से पब्लिक सर्वेंट ये सब चीज़ें कर रहा है। तो अब उसकी वही दो सिचुएशन आती है, ऑफेंस कमिट होता है तो क्या होगा, ऑफेंस नहीं कमिट होता है तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। पहले तो ऑफेंस कमिट हो गया तो उसका पनिशमेंट होगा, इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, कोई भी डिस्क्रिप्शन जो ऑफेंस के लिए बताई गई है, वो ऑफेंस जो ऑफेंडर है उसने जो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन तय है उसका, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जो भी उस ऑफेंस का लॉन्गेस्ट टर्म है उसका 1/2 अबेटर को पनिश किया जाएगा। ठीक है, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट और विथ सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विथ बोथ, मतलब उसके लिए फ़ाइन तो मिलेगा, ठीक है, फ़ाइन भी लग सकता है, पर 1/2 यहाँ पे 1/2 मिलेगा उसको, क्योंकि उसने यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए 1/2 मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं कि इफ़ ऑफेंस बी पनिशेबल विथ डेथ, अगर वो ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट क्या है, डेथ, तो क्या होगा, तो अबेटर को उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो डेथ के लिए 10 साल तक की, अबेटर जो है उसको 10 साल तक की सज़ा भुगतनी होगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफेंडर जो है वो डेथ झेल रहा है, तो फिर अबेटर को भी बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो अबेटर जो है वो 10 साल तक की सज़ा झेलेगा। ठीक है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, हाँ 10 साल तक की सज़ा। फिर थर्ड चीज़ है, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो पब्लिक सर्वेंट को क्या, पब्लिक सर्वेंट जो अबेटर है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, अगर वो ऑफेंस कमिट होता तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होती, उसकी जो पनिशमेंट मिलती, उसका 1/4 जो होगा वो ऑफेंस नहीं कमिट होने पे अबेटर को झेलना होगा, विथ
फाइन विथ सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। फाइन तो मिलेगा ही सही, नहीं भी मिल सकता है, पर या उसका जो 1/4 पनिशमेंट है, जो 1/4 पनिशमेंट होगा उस क्राइम का, वो उस अबेटर को झेलना होगा, उस पब्लिक सर्वेंट को झेलना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 119 भी खत्म होता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे, 120 पे। 120 क्या बोलता है? कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। ये क्या बोलता है? whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment। कोई भी पर्सन है जो इंटेंशनली सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, वो जानता है कि इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होगा और उसके चलते वो ऑफेंस हो जाता है, कमिट हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसका इम्प्रिजनमेंट क्या होगा। तो वॉलेंटरी कंसील कर रहा है, वो सारी चीज़ें खुद की इच्छा से कर रहा है, वो पर्सन अबेट जान करके कर रहेगा। बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन या कोई ऐसा प्लानिंग कर दे रहा है जिससे विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग, जिससे कोई फॉल्स इंटेंशन जाएगा या फिर कोई व्यक्ति झूठा या फिर कुछ और उसको लगेगा जिसके कारण वो एक्ट करने के लिए प्रोवोक हो जाएगा। कोई ऐसी प्लानिंग जिससे वो पर्सन को प्रोवोक में हो रहेगा, वो चीज़ झूठी बना रहेगा कि वो पर्सन प्रोवोक हो जाए, दूसरा पर्सन प्रोवोक हो जाए, ऐसा कोई डिज़ाइन तैयार कर रहा है, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? अगर एक्ट हो गया है, ऑफेंस हो गया है, तब क्या पनिशमेंट होगा? ऑफेंस नहीं हुआ है तब क्या पनिशमेंट होगा? तो इफ ऑफेंस बी कमिटेड, तो shall if the offence be committed be punished with imprisonment for the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4। अगर ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर ऑफेंस कमिट हो गया है तो उसके लिए मिलेगा 1/4 पनिशमेंट मिलेगा। जो भी लॉन्गेस्ट पीरियड का पनिशमेंट मिला है, जो भी लॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन है, टर्म है, इम्प्रिजनमेंट है उस ऑफेंस के लिए, उसका अबेटर को क्या मिलेगा? अबेटर को उसका 1/4 मिलेगा। ओके, सेकेंड चीज़ बोल रहा है इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो 1/8 मिलेगा उसको, 1/8 पनिशमेंट मिलेगा। ये सबसे छोटा पनिशमेंट हो जाएगा। 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जितना भी लॉन्गेस्ट टर्म है उस पूरे ऑफेंस का, उसका लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट और विथ सच फाइन, उसके साथ फाइन, और 1/8 मिलेगा एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ बोथ। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा आईपीसी का 120 भी ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आपको क्या क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी तो कमेंट्स ऑन है। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो प्लीज़। कोई क्वेश्चन या फिर आज का सेशन कैसा था वो भी बता दीजिए। कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था क्या रवि? कल से हम चैप्टर 5A स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी से रिलेट करता है, अबेटमेंट से रिलेटेड। वो होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। ओके ज्योति। और आप लोगों की कल की एविडेंस की क्लास कैसी रही? सबने अटेंड की या नहीं की? सब लोग एविडेंस की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि वो सर को बहुत अच्छा नॉलेज है। हेलो, बहुत अच्छा पढ़ाते। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि वो उनके एविडेंस की क्लास रोज़ अटेंड करें। ओके, तो आपका एविडेंस भी आईपीसी के साथ आप एविडेंस साथ में चलेगा तो बढ़िया रहेगा, आपको सही नॉलेज मिलेगा। बढ़िया। ओके, करना पड़ेगा कभी। ठीक है, हाँ। ओके, ठीक है, तो फिर क्लास एंड करें आज की। चलो बढ़िया, ठीक है।
किसी को कुछ बोलना तो नहीं, अब करें क्लास एंड आज की? चलो बाय बाय।